बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसे सुवर्णपुर के नाम से जाना जाता था। इसी राज्य में एक बड़ा नगर स्थित था जहां एक चतुर चोर देवनाथ रहता था। वह छोटी मोटी चोरी कर अपनी आजीविका चलाता था, लेकिन इनसे उसका पेट भरना कठिन हो रहा था। एक दिन उसने सोचा कि चोरी तो चोरी ही होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी। पकड़े जाने पर सजा बराबर मिलेगी, तो क्यों ना बड़ी चोरी की जाए। उसने निश्चय किया कि राजा के खजाने को लूटेगा। रात का अंधेरा होते ही वह चुपके से महल में घुसा और खजाने तक पहुंच गया, लेकिन वहां कड़ा पहरा देखकर उसका दिल बैठ गया। पहरेदारों को चकमा देना कठिन था। वह निराश होकर लौटने ही वाला था कि उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि अगर वह राजा के वस्त्र पहन ले तो कोई उस पर शक नहीं करेगा। ये सोचकर वह राजमहल के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। उसने धीरे से पर्दा हटाया और भीतर झांका। जो दृश्य उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। राजा विक्रम अपने बिस्तर पर सो रहे थे और उनकी रानी माधवी जाग रही थी। वह बिना वस्त्रों के राजा के पास बैठी थी। देवनाथ वहां छिपकर रानी के सोने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसने दोबारा पर्दा हटाकर देखा, लेकिन रानी अभी भी जाग रही थी। वह वहीं एक मेज पर बैठ गया, लेकिन गलती से मेज पर रखा पानी का गिलास गिर पड़ा। आवाज सुनकर रानी चौंक गई और तुरंत तलवार लेकर बाहर आई। उसने चोर की गर्दन पर तलवार रख दी और कठोर स्वर में बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? सच बताओ, नहीं तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। चोर कांप उठा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, रानी साहिबा, मुझ पर दया करें। मैं एक गरीब चोर हूँ। चोरी करने आया था, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। रानी कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है? चोर ने डरते हुए पूछा। रानी मुस्कुराई और बोली, तुम्हें मेरे साथ रात बितानी होगी, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी। देवनाथ यह सुनकर और घबरा गया। रानी साहिबा, ये क्या कह रही है? मैं एक तुच्छ चोर हूं और आप महाराज की पत्नी। मेरी औकात नहीं कि मैं यह करूं। लेकिन रानी ने उसकी एक न सुनी। तलवार उठाई और धमकाते हुए कहा, अगर जान बचानी है तो मेरी बात मान लो, वरना अभी यमलोक भेज दूंगी। अब चोर के सामने कोई और रास्ता नहीं बचा। उसने सोचा कि अगर मना किया तो मारा जाऊंगा, और अगर मान गया तो भी राजा के जागने पर मौत तय है। उसने सोचा कि किसी तरह बचने का उपाय निकाला जाए। उसने रानी से कहा, रानी साहिबा, मुझे बस 5 मिनट दें। रानी ने अनुमति दी और जैसे ही मौका मिला देवनाथ दरवाजे की ओर भाग निकला, लेकिन बाहर पहरेदार खड़े थे जिन्होंने उसे पकड़ लिया। पहरेदारों ने सच्चाई पूछी तो चोर ने डर के मारे सब कुछ बता दिया। पहरेदार हंसा और बोला, अगर जान बचानी है तो रानी की बात मान लो। अब चोर के पास कोई चारा नहीं बचा। वो वापस रानी के पास गया और बोला, अगर राजा जाग गए तो हम दोनों की मौत निश्चित है, इसलिए पहले आपको राजा को मारना होगा। रानी कुछ देर सोचती रही और फिर तलवार उठाकर राजा विक्रम का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही राजा का सिर गिरा, रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। देवनाथ ने इस अवसर का लाभ उठाया और महल से भाग निकला। सुबह जब महल में शोर मचा तो सभी यह जानकर स्तब्ध रह गए कि राजा की हत्या हो चुकी है। रानी शोक में विलाप कर रही थी, लेकिन एक पहरेदार को सच्चाई का अंदाजा था। उसने रानी से पूछा, रानी साहिबा, सच बताइए, राजा को किसने मारा, आपने या चोर ने? रानी चौंक गई। उसने सोचा कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। उसने चालाकी से कहा, अगर इस रहस्य को जानना है तो नगर के बाहर जंगल में रहने वाली एक बूढ़ी औरत के पास जाओ, वह तुम्हें सच्चाई बता सकती है। पहरेदार तुरंत जंगल में उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचा। उसने पैर पकड़कर विनती की, मुझे बताइए कि राजा को किसने मारा। बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में देखा और बोली, अगर सच जानना है तो बाहर बंधे बकरे का सिर काटो। जब उसका सिर हवा में उड़ने लगे तो उसके कान पकड़कर लटक जाना। जहां वह ले जाए वहीं तुम्हें जवाब मिलेगा। पहरेदार ने आदेश का पालन किया और बकरे के कान पकड़कर हवा में उड़ने लगा। बकरा उसे एक भयानक गुफा में ले गया, जहां एक जिन्न और उसकी सुंदर बेटी रहते थे। जिन्न की बेटी ने पहरेदार को अपने वश में कर लिया और उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। कई दिनों बाद जब उसे मौका मिला तो वह भाग निकला। वह बूढ़ी औरत के पास दोबारा पहुंचा। इस बार बूढ़ी ने कहा, अगर फिर से गुफा जाना चाहते हो तो अपने बेटे को लाओ। पहरेदार अपने बेटे को ले आया। बूढ़ी औरत ने कहा, जैसे तुमने बकरे का सिर काटा था वैसे ही अपने बेटे का सिर काट लो। पहरेदार प्रेम के नशे में पागल हो चुका था। जैसे ही उसने तलवार उठाई
बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अब तुम अपने प्रश्न का उत्तर जान चुके। 3 चीज़ों पर कभी भरोसा मत करना, हवस, लालच और इश्क। ये तीनों किसी को भी बर्बादी की ओर ले जाते हैं। पहरेदार को राजा की हत्या का सच तो नहीं मिला, लेकिन जिन 3 बातों की ओर बूढ़ी औरत ने इशारा किया वे उसकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी थी। उसने महल लौटकर रानी का सामना किया। आखिरकार जब रानी का भेद खुला तो उसने आत्महत्या कर ली। राज्य ने एक राजा खोया और फिर रानी भी। लेकिन पहरेदार को अब भी एक सवाल सताता रहा, क्या सच का सामना करने से कोई लाभ हुआ? बूढ़ी औरत की सीख उसके कानों में गूंज रही थी, हवस, लालच और इश्क इंसान को बर्बादी की ओर ले जाते हैं।